हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर 1 के एक्सरसाइज। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे एमसीक्यूज। हमारा फर्स्ट एमसीक्यूज है मैटर इज प्रेजेंट इन न्यून साइंस इन द स्टेट ऑफ। न्यून साइंस में जो मैटर होता है वो होता है प्लाज्मा की फॉर्म में। हमारे पास सुपर क्रिटिकल फ्लूइड ये हमारे पास होता है लिक्विड के डिस्क पेज में। जैसे हमारे पास एलसीडीज वगैरह होती हैं तो वहाँ होता है। जैसे हमारे पास कैलकुलेटर्स होते हैं उनकी स्क्रीन में जो हमारे पास डिजिट्स शो हो रहे होते हैं 1 2 3 वाले डिजिट्स। इससे हमारे पास लिक्विड क्रिस्टल ये भी पॉसिबल नहीं है, गैस भी पॉसिबल नहीं है, बल्कि राइट ऑप्शन है प्लाज्मा जो कि बी है। हैजर्डस इफेक्ट्स ऑफ शॉपिंग बैग्स आर स्टडीड इन। अब देखिए, आप जानते हैं किसी भी चीज़ का हैजर्डस होना यानी उसका नुकसानदेह होना ये हम स्टडी करते हैं अपनी एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में। यानी कोई चीज़ हमारे एनवायरनमेंट के लिए कितना नुकसानदेह कितना फ़ायदेमंद है तो हम स्टडी करेंगे एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में। तो हमारा इसका राइट ऑप्शन होगा एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। अब देखिए, और भी हमारे पास इसके ऑप्शंस हैं जियो केमिस्ट्री के अर्थ की जो कंपोजिशन है, सोर्सेज के लिए मिनरल्स वगैरह के हम उनको एक्सप्लोर करने के लिए जो स्टडी करते हैं इसकी कंपोजिशन को, वो हमारे पास होती है जियो केमिस्ट्री। अब और है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यही पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमारे पास यहाँ पे इनऑर्गेनिक की बात नहीं हो रही। इसके बाद हमारे पास है एनालिटिकल केमिस्ट्री, तो हम इसमें एनालिसिस कर रहे होते हैं, सैंपल ले रहे होते हैं। यहाँ हमारे पास कोई सैंपल हमने नहीं लिया होगा, तो इसका हमारे पास राइट ऑप्शन होगा एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, डी ऑप्शन एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। अब इसके बाद हमारे पास है थर्ड एमसीक्यूज, द मैन मेड पॉलीमर इज। अब देखिए, फर्स्ट हमारे पास है स्टार्च। स्टार्च आप जानते हैं ये प्लांट्स में होता है तो ये मैन मेड नहीं हो सकता। अब सेकंड हमारे पास है पॉलीस्टाइरीन। पॉलीस्टाइरीन हमारा सही ऑप्शन है कि हमारे पास जो सिरहाने होते हैं पॉलिस्टर वगैरह के, या पॉलिस्टर के हमारे पास ये जो रजाइयाँ वगैरह होती हैं तो ये हमारे पास एक मैन मेड पॉलीमर है। सी ऑप्शन है प्रोटीन। प्रोटीन हमारे पास मैन मेड नहीं है कि प्रोटीन हमारी बॉडी खुद बनाती है, तो ये हमारे पास मैन मेड नहीं है, ये नेचुरल बनता है। इसके बाद सेलुलोज। सेलुलोज भी जैसे आपके पास कॉटन है, कॉटन में सेलुलोज होता है तो ये भी मैन मेड नहीं है बल्कि ये भी नेचुरली अकरिंग है। मैं इसका राइट ऑप्शन होगा पॉलीस्टाइरीन। इसके बाद हमारा फोर्थ एमसीक्यूज है द क्रिस्टल्स ऑफ विच सब्सटेंस हैज रोम्बिक शेप। अब देखिए, रोम्बिक शेप हमने पढ़ा था एलोट्रॉप्स ऑफ सब्सटेंसेस में कि सल्फर की दो एलोट्रॉप्स हैं, रोम्बिक और मोनोक्लिनिक। तो हमारे पास इसका आंसर राइट में हमारे पास आंसर होगा सल्फर। तो सल्फर का दूसरा ऑप्शन है ब्रेस, ये हमारे पास एक मिक्सचर है। हमारे पास ब्रोंज भी एक मिक्सचर है। इस तरह हमारे पास ग्रेफाइट एक कार्बन का एलोट्रॉप है। हमारा ऑप्शन हुआ सल्फर। इसके बाद फिफ्थ एमसीक्यूज, विच लिक्विड अमंग द फॉलोइंग इज अ कोलॉइडल सॉल्यूशन। अब देखें, हमारे पास इसका ए ऑप्शन है मिल्क। अब मिल्क आप जानते हैं कि मिल्क लगता तो है कि ये सॉल्यूशन है, इसके पार्टिकल्स का साइज इतना बड़ा नहीं होता कि हम उसको अपनी आम आंख से देख सकें, लेकिन अगर आप इसे चेक करना चाहते हैं कि ये सॉल्यूशन है या कोलॉइडल है तो इससे आप लाइट पास ऑन करें। अगर लाइट सीधी की सीधी गुजर जाए मतलब ये सॉल्यूशन होगा। अगर लाइट सीधी पास ना हो बल्कि लाइट स्कैटर कर जाए, लाइट डिस्पर्स हो जाए तो उसे हम कहेंगे कोलॉइड। मिल्क के साथ लाइट डिस्पर्स ही होगी तो मिल्क हमारे पास कोलॉइडल सॉल्यूशन है। अब नेक्स्ट हमारे पास है विनेगर सॉल्यूशन। तो ये जो हमारे पास जो सिरका होता है ये सॉल्यूशन है। इसी तरह हमारे पास स्लेक्ट लाइम यूज फॉर वाइट वॉश, तो ये भी हमारे पास सॉल्यूशन ही है। नेक्स्ट हमारे पास मिक्सचर ऑफ सिल्वर क्लोराइड इन वाटर, ये भी हमारे पास सॉल्यूशन ही है। हमारा राइट ऑप्शन हुआ यहाँ पे मिल्क। हमारे पास 6 एमसीक्यूज है, विच इज हेट्रोजीनस मिक्सचर। अब ये आपने अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था कि सॉल्यूशन भी हमारे पास होमोजीनस है, मिक्सचर हमारे पास कोलॉइडल भी अपेरेंटली होमोजेनस मिक्सचर है। ये हमने ये बात पढ़ी थी अपने सॉल्यूशन कोलॉइडल और सस्पेंशन के डिफरेंस केस में। लेकिन हमारे पास जो सस्पेंशन है वो हेट्रोजीनस मिक्सचर हुआ करता है क्योंकि हमारे पास जो सोल्यूट के पार्टिकल्स और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते, इक्वली मिक्स नहीं होते। हमारे पास जहाँ अल्फा ऑप्शन है सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर, ये हमारे पास सॉल्यूशन है। बीटा सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट इन वाटर, हमारे पास ये भी सॉल्यूशन ही है। थर्ड हमारे पास है हॉट चॉकलेट। चॉकलेट हमारे पास ये भी सॉल्यूशन है, अगर आप कहते हैं
ये हमारे पास सोल्यूशन ही हुआ करती है, क्योंकि इसमें भी हमारे पास सारे पार्टिकल्स वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है डेल्टा का कंक्रीट मिक्सचर। हाँ, ये हमारे पास हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, क्योंकि इसमें हमारे पास जो सैंड, रेत है, हमारे पास सीमेंट है, ये इक्वली मिक्स नहीं होती, तो ये हमारे पास क्या होगा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। और दूसरा, हम इसके जो पार्टिकल्स हैं वो हम अपनी आम आंख से देख सकते हैं कि सॉल्यूट के पार्टिकल्स किस तरह के हैं। तो ये हमारे पास हेट्रोजीनियस मिक्सचर एग्जांपल है कंक्रीट मिक्सचर डेल्टा। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है 7th, a state of matter whose properties are between those of liquids and crystalline solids। देखिए, लिक्विड और क्रिस्टलाइन सॉलिड के बिटवीन जो इसकी प्रॉपर्टीज होंगी उसे हम कहेंगे लिक्विड क्रिस्टल। हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन ही है लिक्विड क्रिस्टल का। अब सेकंड हमारे पास है सुपर क्रिटिकल फ्लूइड। अब इसकी प्रॉपर्टीज गैस और लिक्विड के बिटवीन हुआ करती थी, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड की। इसके बाद चार्ली है प्लाज्मा। अब प्लाज्मा के पास क्या होता है, बेसिकली पार्शली आयोनाइज्ड गैस का मिक्सचर, उसे हम कहते हैं प्लाज्मा। अब नेक्स्ट है डार्क मैटर, यानी वो मैटर जिसपे लाइट का कोई इफेक्ट नहीं होता है, उस पर लाइट डालें तो लाइट की रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डायफ्रैक्शन, ऐसा कोई फिनोमेना नहीं होता, उसे हम कहते हैं डार्क मैटर। हमारा राइट ऑप्शन हुआ लिक्विड क्रिस्टल। अब नेक्स्ट हमारे पास 8th एमसीक्यू है, when tiny visible particles of a substance are dispersed through a medium, the mixture is named as। अब देखिए, आपने इसमें एक कीवर्ड देखा होगा विजिबल पार्टिकल्स। तो विजिबल पार्टिकल्स आपके किस में होते हैं, फ्यूजन के केस में नहीं होते, कोलाइड के केस में भी नहीं होते, बल्कि विजिबल पार्टिकल हमारे पास होते हैं सस्पेंशन के केस में। हमारे पास इसका राइट आंसर होगा सस्पेंशन। अल्फा है ट्रू सोल्यूशन, बिल्कुल नहीं होते, इसमें विजिबल नहीं होते पार्टिकल्स। हमारे पास कोलाइड में भी पार्टिकल विजिबल नहीं होते, सस्पेंशन में विजिबल होते हैं। और सैचुरेटेड सोल्यूशन भी बेसिकली ये भी सोल्यूशन है, तो इसमें भी विजिबल नहीं होते। हमारा राइट ऑप्शन है सस्पेंशन, जिसमें हमारे पास पार्टिकल का साइज इतना बड़ा होता है कि हम उन्हें अपनी आम आंख से देख सकते हैं। उसके बाद 9th एमसीक्यूज, solution of KClO3 has solubility of about 13.2 gram per 100 centimeter cube at 48 degrees Celsius. How its solubility will be affected if you decrease temperature। देखिए, सारी इसने लंबी कहानी डाल दी है। इसमें काम की बात यह है कि हमारे पास जो पोटेशियम क्लोरेट है, इसकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर इंक्रीज करने से बढ़ जाया करती है, बस हमने ये बात देखनी है। अब दूसरी बात हमारा जो क्वेश्चन है, इफ यू डिक्रीज टेम्परेचर, अगर हम इसका टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो ऑटोमेटिकली इसकी सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज कर जाएगी। तो बस हमने ये ऑप्शन ढूंढना है। हमारे पास बी ऑप्शन है, सॉल्युबिलिटी विल डिक्रीज। देखिए, फालतू इसने बात की है कि इसकी सॉल्युबिलिटी 13.2 ग्राम है पर 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्वेंट एट 40 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारी बातें हमारे किसी काम के नहीं, हमारे क्वेश्चन में इन बातों का और कोई काम नहीं है, माँ सिवाय इसके कि इसने हमारे पास एक लंबी स्टेटमेंट बना दी। सिर्फ लंबी स्टेटमेंट बनाने के अलावा इसने और कोई काम नहीं किया। तो ये जैसे हमारे पास वो एंड टेस्ट के एमसीक्यूज होते हैं, वो भी इसी टाइप के होते हैं कि काम के बाद कम होती है, बाकी बात सिर्फ टाइम को वेस्ट करने के लिए होती है कि आपको देखना होता है कि आपने क्वेश्चन को समझा या नहीं समझा। हमारे पास ऑप्शन, इसका ऑप्शन होगा बीटा ऑप्शन बी, सॉल्युबिलिटी विल डिक्रीज। हमारे पास लास्ट एमसीक्यूज है, यू आर स्टडीइंग द रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च अंडर डिफरेंट कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर, इन विच ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दिस टॉपिक विल फॉल। अब देखें, हमारे पास कीवर्ड है रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन हम देखते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में, हमारे पास इसका सही ऑप्शन होगा फिजिकल केमिस्ट्री। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम देखते हैं, जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स वाले कंपाउंड है वो हम देखते हैं। हमारे पास एनालिटिकल केमिस्ट्री में देखते हैं कि हमने सैंपल लिया, उसका हमें एनालिसिस करना है, इसमें कौन कौन सी चीज़ है और उसमें हमने देखना है कि कौन कौन सी चीज़ कितने कितने % है, तो हम देखते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री में। बायोकेमिस्ट्री देखते हैं कि जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो केमिकल रिएक्शन, जो सब्सटेंसेस हैं, उनमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी, उनकी कौन कौन सी रिएक्शन है, वो हम देखते हैं बायोकेमिस्ट्री में। तो हमारा इसका राइट ऑप्शन होगा फिजिकल केमिस्ट्री। हम चलते हैं शॉर्ट आंसर की तरफ, शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ हम देखते हैं। हमारे पास फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज देयर अ नीड टू डिवाइड केमिस्ट्री इनटू मैनी ब्रांचेस, गिव 3 रीजंस। अब देखें, केमिस्ट्री को हम इतनी ब्रांचेस में डिवाइड क्यों करते हैं। हमारे पास फर्स्ट ये है, हमारे पेज 2 पे इसका आंसर है कि हमारे पास केमिस्ट्री एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट, उसको समझने के लिए। दूसरा,
उसके किसी खास एस्पेक्ट पे फोकस करने के लिए, हम किस पहलू को लेना चाह रहे हैं मैटर के, तो उसको फोकस करने के लिए भी हम केमिस्ट्री को ब्रांचेस में डिवाइड करते हैं। और थर्ड हमारे पास है कि हम ब्रेक थ्रूज वो अचीव करने के लिए, यानी एक खास चीज की तरफ हम देखना चाह रहे हैं कि एक चीज ऐसी है जो काफी अरसे से वो डिस्कवर नहीं हो रही, तो आप उसके खास एस्पेक्ट की तरफ जाएंगे, एक खास केमिस्ट्री की ब्रांच उसे डील कर रही होगी, तो वो हमारे लिए उसको डिस्कवर करना इजी हो जाएगा। तो ये हमारे पास 3 पॉइंट हुआ। टू अंडरस्टैंड वाइडली सब्जेक्ट, टू कंसंट्रेट ऑन इट्स स्पेसिफिक एस्पेक्ट एंड टू फोकस ऑन एंड अचीव ब्रेक थ्रू। क्वेश्चन 2 है, reaction may take place due to electron present outside the nucleus or they may take inside the nucleus. Which branch of chemistry cover these two types of reactions? अब देखें हमारे पास जो ऐसे रिएक्शन हैं जो हमारी न्यूक्लियस के आउटसाइड से हो रहे हैं, तो उनको कवर करेगी फिजिकल केमिस्ट्री। जो हमारे रिएक्शन हमारे न्यूक्लियस के अंदर हो रहे हैं, तो उनको डील करेगी न्यूक्लियर केमिस्ट्री। Physical chemistry for those reaction taking place outside nucleus and nuclear chemistry for reaction taking place inside the nucleus. Third question है, what type of problems are solved in analytical chemistry? तो analytical chemistry में हमारे पास कौन से प्रॉब्लम सोल्व करते हैं? बेसिकली यहाँ पे हम जो हमारे पास एक सैंपल होता है उसका एनालाइज हम करते हैं। ये हमारा आंसर है पेज 2 पे ही। बेटा हम इसमें इस ब्रांच में हम स्टडी करते हैं डिफरेंट मटेरियल थिंग्स, स्टडी करते हैं, हम सैंपल लेते हैं डिफरेंट चीज़ों के, उनमें देखते हैं कि उसके कौन कौन से उसमें कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। इसके अलावा हम इसमें देखते हैं कि मॉडर्न और सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स, यानी जो हमारे पास नए इंस्ट्रूमेंट्स हैं, हमारे पास एडवांस इंस्ट्रूमेंट हैं, तो उनसे हम मैटर को कैसे हमने एनालाइज करना है, तो ये हम देखते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री में। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन 4 है, बोथ ग्रेफाइट एंड ग्रेफीन हैव हेक्सागोनल लेयर स्ट्रक्चर, व्हाट इज द डिफरेंस? अब देखिए वो कहते हैं कि दोनों ही ग्रेफाइट हो या ग्रेफीन हो, दोनों में लेयर्ड स्ट्रक्चर है, तो इसमें डिफरेंस क्या होगा? अब देखिए मेन डिफरेंस ये है कि ग्रेफीन में सिंगल लेयर होती है, हेक्सागोनल कार्बन की सिंगल लेयर होती है, जबकि ग्रेफाइट में कई लेयर्स होती हैं। और दूसरी बात, ग्रेफीन काफी हार्ड भी है और फ्लेक्सिबल भी है, इन्हें टूटती भी नहीं है और उसे फ्लेक्सिबल भी है, उसे हम बेंड भी कर सकते हैं, जबकि ग्रेफाइट के केस में ऐसा नहीं है, क्योंकि ग्रेफाइट आपकी ब्रिटल हुआ करती है, वो भुरभुरी होती है, टूट जाती है, जल्दी टूट जाती है। क्वेश्चन 4 का आंसर होगा। अब देखिए तो मैं इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन 5, वाई सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स इंपॉर्टेंट? सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स की इंपॉर्टेंस क्या है? अब देखिए सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स बेसिकली हमें दोनों प्रॉपर्टीज देते हैं, लिक्विड के भी और गैसेस के भी। अब ये लिक्विड की तरह फ्लो करते हैं और गैसेस की तरह ये एक्सपैंड करते हैं, तो ये उन जगहों पे जहाँ पे आपके कन्वेंशनल सॉल्वेंट जैसे वाटर है, ये हमारे पास एक कन्वेंशनल सॉल्वेंट है, एक रिवायती हमारे पास एक सॉल्वेंट है, अगर वो जिस जगह पे हम यूज नहीं कर सकते तो वहां पे हम यूज करते हैं सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन 6 है, इन विच स्टेट डज मैटर एग्जिस्ट इन सन? तो ये हमारे पास है प्लाज्मा स्टेट, तो मैटर सन में प्लाज्मा स्टेट की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसके बाद क्वेश्चन 7 है, व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रेफीन? ये आपका पेज 6 पे है इसका आंसर। ग्रेफीन हमारे पास क्या होती है, काफी हार्ड होती है और फ्लेक्सिबल भी होती है, तो इसलिए ये हमारे पास यूज होती है फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने में, ट्रांसपेरेंट कवरिंग के लिए भी, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट होती है ग्रेफीन, तो हम ट्रांसपेरेंट कवर्स वगैरह बनाने के लिए भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। क्वेश्चन 8 है, which form of matter do most of the material things in the world belong to? तो ये आपके पास सॉलिड स्टेट है, कि हमारे पास जो मोस्ट ऑफ द मैटर है वो हमारे पास सॉलिड स्टेट में ही एग्जिस्ट करता है। ये हमारे पास जो हमने अभी की एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन। इंशाल्लाह नेक्स्ट एग्जाम में करते हैं अपने कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन और स्क्रिप्टिव क्वेश्चन और इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चन। अल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।